दोस्तों, रंगों की ये बौछार सिर्फ बाहर ही नहीं, दिलों के भीतर भी कुछ बदलने वाली है। मस्ती की ये होली कुछ नया लेकर आई है। पर क्या? ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चहीते चैनल करिश्मा हिट्स के इस खास एपिसोड में। और मैं हूँ करिश्मा वाबले और आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जिसके बारे में आप सभी लोग जान ही चुके होंगे, जिसका नाम सुनते ही खुशियों की बौछार और रंगों की बारिश का एहसास होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ होली के बारे में। जानिए इस होली के अनकहे राज और छुपे हुए रंगों की कहानी। सिर्फ यही तो जुड़े रहिए, क्योंकि होली बस आम नहीं, इस बार कुछ खास होगी। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भाईचारे और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे होली और धूलिवंदन का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व, होली से जुड़ी रोचक परंपराएं और इसे मनाने के बेहतरीन तरीके। तो चलिए दोस्तों, इस रंगों के महापर्व की खूबसूरत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों होली को भारत का सबसे रंगीन और मस्ती भरा त्योहार कहा जाता है। दोस्तों, भारत में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उत्साह, उमंग और प्रेम का पर्व है। यह त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, रंगों की मस्ती और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। इस साल होली का पर्व 13 मार्च 2025 और 14 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि होली और धूलिवंदन का क्या महत्व है, इसका इतिहास क्या है और ये त्योहार कैसे मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। होली का ये त्योहार अनेक सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है और समाज में प्रेम, दोस्ती और खुशियों का संदेश देता है। इस दिन सभी लोग सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं और रिश्तों में मिठास घोलते हैं। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से होली का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक असुर राजा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था और उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी थी। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। इसी कारण हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई प्रयास किए, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता था। अंत में उसने अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, उसे बुलाया और प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने को कहा। लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित और होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से होली का दहन बुराई के अंत और सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा होली को राधा कृष्ण के प्रेम से भी जोड़ा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि मैया, राधा का रंग गोरा क्यों और मैं सांवला क्यों? तब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को राधा के चेहरे पर रंग लगाने की सलाह दी। तभी से दोस्तों, होली को प्रेम और आनंद का त्योहार माना जाता है। होली का उल्लेख वेदों, पुराणों और कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इसका वर्णन नारद पुराण, भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में किया गया है। साथ ही प्राचीन भारतीय साहित्य में भी होली के उत्सव का वर्णन किया गया है। इतिहास के अनुसार होली का उत्सव आर्यकाल से मनाया जाता है। अलकायुधा नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारत में लोग इस पर्व को वसंत उत्सव के रूप में मनाते हैं। होली का त्योहार 2 दिनों तक मनाया जाता है। होली का पहला दिन होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शाम के समय लकड़ियों और उपलों से होलिका दहन किया जाता है। अग्नि प्रज्वलित करने से पहले उसमें गेहूं की बालियां, नारियल और अन्य पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद लोग अग्नि की परिक्रमा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यह परंपरा बुराई के नाश और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जिसे धूलिवंदन कहा जाता है। ये होली का दूसरा दिन होता है,
जब लोग एक दूसरे को रंग, गुलाल और पानी से भिगोकर खुशियां मनाते हैं। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी होती है और होली के गीत गाए जाते हैं। इस दिन पारंपरिक व्यंजन जैसे कि गुजिया, पुरनपोली, ठंडाई, मालपुए और दही भल्ले का आनंद लिया जाता है। ब्रिज, वृंदावन और मथुरा में विशेष रूप से लठमार होली और फूलों की होली का आयोजन होता है। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में होली का स्वरूप काफी बदल चुका है। अब लोग केमिकल युक्त रंगों का उपयोग करने लगे हैं, जो कि त्वचा और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें प्राकृतिक और फूलों से बने रंगों से होली खेलने की परंपरा को अपनाना चाहिए। दोस्तों, होली न केवल रंगों का त्योहार है, बल्कि ये प्रेम, एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है। भूलिए मत दोस्तों, ये पर्व हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करके जीवन में खुशियों और रंगों को अपनाना चाहिए और सकारात्मकता लानी चाहिए। तो आओ दोस्तों, इस होलिका दहन में अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा और अपने अंदर की नफरत की भावनाओं को दहन करके एक दूसरे के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों के रंग बिखेरते हैं। बुरा न मानो, होली है। तो दोस्तों, इसी तरह के नए नए एपिसोड देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी होली।